ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। पोटोवाल शोपियां में हाल ही में करंट लगने से एक नौजवान की मौत हो गई थी। ताहम सितम ज़रीफ़ी यह है कि इंतजामिया से कोई भी मुतवफ़ी के घर नहीं गया। मुतवफ़ी के अहले खाना मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। इससे कबल शोपियां जिले में महकमे की लापरवाही के बायस ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं और नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। युत अपील कर गी दोन बचस इंसाफ मिलन क्या गरस मज सह कह कमाए सह 40 दोन बच्चे बस युत अपील कर इंसाफ मिलन तमिस 40 दोन बचस अनलोड वन आयो गर मतलब यह तमिस पता कह बस मतलब मे गति डेथ सह वोत योतन ये कह फोन वोन कर खंदार कह पृन ये वोत ये गाड़ थम साइड पे लजम गाड़ सत तार तो तमिस गुजरो अत मतलब गुमुत बोन दायर अति गुजरोमुत। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुनको ने तालीमी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गुलाम मेहदी साइंसदान और जावेद इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर GDC सनको थे। मज़कूरा प्रोग्राम का थीम ज़राअत और डेयरी फार्मिंग था। प्रोग्राम में मेज़बान स्कूल के तलबा के साथ करीबी 10 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा को लंच और रिफ्रेशमेंट भी पेश की गई। तो एक लेवल ख़त्म करने के बाद चाहे कॉलेज या डिग्री यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद अगर थोड़ी दूर अगर बेरोज़गार रहे तो वो उसी पीरियड में स्किल होने की वजह से अपना कुछ इनकम जनरेट कर सके। इसके अलावा का साथ है कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्किल आज के टाइम में थोड़ा स्किल लोगों में तो बहुत कम होने लगा। इनफैक्ट लद्दाख में दूसरे जगहों के मुकाबले में ऐसा है कि यहाँ पर पोटेंशियल्स है। पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए या इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों को आगे आना ज़रूरी भी है। यानी बच्चे हम अभी से अगर हम तैयार करके वैल्यू एडिशन जैसा आपका अनाज है उसको एक अच्छी प्रोडक्ट में एक समझो कि जायका तो बनाने में उसमें ये भी एक स्किल एजुकेशन होता है। यानी अनाज को एक कीमती तरीके से मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए या आपको जो सब्ज़ी है हमारा राउंड ईयर हमें यहाँ सर्दी ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर हमें राउंड ईयर सब्ज़ी हमें दस्तयाब नहीं होता है। इस सब्ज़ी को कैसे प्रिजर्व किया जाए इसमें प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन में समझो कि एक स्किल ट्रेनिंग होता है। मैं इसे ही मिसाल ले रहा हूँ। या इसी तरह लद्दाख में कुछ ऐसे पोटेंशियल्स है जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहा हूँ तो इन मेडिसिनल प्लांट को कंजर्वेशन मेथड यानी किस तरीके से उन पौधों को बढ़ाया जाए उन पौधों का इस्तेमाल किया जाए ये भी एक स्किल होता है। यानी कंजर्वेशन में आपका प्लांट का प्रोपगेशन कैसे किया जाता है और एक राइट टाइम हार्वेस्टिंग ये चीज़ें जानना बहुत इसमें भी एक स्किल होता है। NEP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा था। उसके लिए हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जिसको UT लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एक टॉपिक दिया था एग्रीकल्चर एंड उसका सब टाइटल दिया था डायरी वर्किंग के ऊपर। हाँ, इन दोनों प्रोग्राम के ऊपर इन दोनों थीम के ऊपर हमने बात करने के लिए बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर गेस्ट भी बुलाया था। आज एक गेस्ट था जो हमारे सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट है KVK असिस्टेंट प्रोफेसर जावेद नाकी साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी संको कैंपस से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से इन एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है और डेयरी वर्कर के क्या स्कोप से आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए बच्चों को अच्छी तरह से ब्रीफिंग किया। और यहाँ पे हमारे जो 2 गेस्ट आए थे, एक तो मेहदी साहब था जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था सुकास कारगिल का और दूसरा जावेद इकबाल था सीनियर प्रोफेसर डिग्री कॉलेज संकू का। तो बच्चों को उसमें क्या क्या सिखाया? अच्छा, उसमें बच्चों को ये सिखाया कि हम एग्रीकल्चर किस तरह करेंगे और एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है, बच्चों को किस तरह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पे, ख़ासकर हमारे लद्दाख रीजन में। ख़ासकर हमारे लद्दाख रीजन में जो मेन जो प्लान है जो सबकथॉन है उसका कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसका स्कोप है जो मेडिसिनल स्कोप है बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके बारे में उसने यहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दिया।
इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल में 4th योगासना 2 रोजा चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हुई, जिसमें फौजी, पुलिस और खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। तकरीब के आखिर में इनामी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी सहाफ़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। पर 4th डिस्ट्रिक्ट योगासना चैंपियनशिप चल रही है 2 दिन से। इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है स्पोर्ट्स में, तो इन पे हम मेहनत कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ से 6 योगासना प्लेयर, नेशनल प्लेयर दिए हैं। इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी टक्कर का जो मुकाबला है स्टेट लेवल का होने वाला है। शायद इस साल जम्मू कश्मीर योगा आसना स्पोर्ट्स होस्ट कर रही है, नेशनल जो होगा वो कश्मीर में ही होगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, ताकि अलग अलग स्कूलों में जाके उनको मोटिवेट करते हैं, तब जाकर इतने सारे बच्चों की आप पार्टिसिपेशन यहाँ पे देख रहे हो, तो ये भी मुमकिन हो पाया है। त्राल के आरिपल तहसील